नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और 15 मिनट का छोटा सा सेशन करने वाले हैं, लेकिन ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसी वाले सेशन से 5 प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो छोटू सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, आज के सेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका स्कोर क्या रहा है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उसको हो सकता है वेरी वेरी, रिकेट्स, मोटापा या फिर रतौंधी। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो तो उसको हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरी वेरी हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, मोटापा हो सकता है या फिर रतौंधी हो सकता है। क्या आंसर करेंगे? तो पहले प्रश्न का आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों की अधिकता है तो फिर क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। ठीक है, बेरी बेरी की अगर हम लोग बात करें तो बेरी बेरी जो है तो ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। ठीक है, रिकेट, अगर हम लोग रिकेट्स की बात करेंगे तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से हो सकता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है तो वो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रतौंधी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कहोगे रतौंधी। तो ये सब आप याद रखेंगे। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जल में घुलनशील विटामिन है कौन से, तो विटामिन बी और सी है, विटामिन ए और डी है, विटामिन के और बी है या फिर विटामिन ई और के है। जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे जल में घुलनशील विटामिन है कौन से हैं, तो बी और सी है, ए और डी है, के और बी है या फिर ई और के है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। और इनके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, विटामिन के की बात कर ले, विटामिन ई की बात कर ले, विटामिन डी की बात कर ले, विटामिन ए की बात कर ले, जिसको आप कीड़ा कहते हो, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न था हम लोग का। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस ने खोज की है किसकी, चेचक की, मलेरिया की, तपेदिक की या फिर स्कर्वी की। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की है, क्या आंसर करिएगा, चल जल्दी से बताएंगे। रोनाल्ड रॉस ने खोज की है किसकी, तो चेचक की, मलेरिया की, तपेदिक की या फिर स्कर्वी की। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे किसकी, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की। आपको पता है जो मलेरिया है तो ये किससे होता है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है तो इससे होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है और इससे होता है, ठीक है, मलेरिया, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रोनाल्ड रॉस की बात करेंगे तो रोनाल्ड रॉस जो है, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया है, तो मलेरिया की खोज की है। ठीक है, अगर हम लोग चेचक की बात कर ले तो चेचक की खोज कौन करेगा, तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज कर रहे हैं कौन, एडवर्ड जेनर कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज कौन कर रहा है, एडवर्ड जेनर कर रहा है। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, तो मलेरिया की खोज की। मलेरिया जो है तो ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। और 25 अप्रैल को क्या करते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को क्या करते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देते हैं। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, रतौंधी से, क्वासियोरकर से, बेरी से या फिर स्कर्वी से। तो आपको पता है, आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर अमरूद दे रहा है। ठीक है, अमरूद दे रहा है, साथ ही साथ आपको क्या कह रहा है, आपको आंवला दे रहा है। तो आपको पता है कि आंवले में क्या होता है, आपको तो पता है आंवले में क्या होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है और उसके मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है, तो डॉक्टर उसे रसीले खट्टे फल, ठीक है, क्या करते हैं, तो रसीले खट्टे फल खाने, जैसे कि अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देते हैं। तो वह व्यक्ति किस बीमारी से प्रसिद्ध जो है ग्रसित है, तो देखो आंवले में अगर हम लोग बात करेंगे तो आंवले में क्या होता है, तो आंवले में होता है विटामिन सी। ठीक है, क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप आंसर कर दोगे स्कर्वी होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मसालों का घर किसे कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मसालों का घर किसे कहते हैं। तो गोवा को कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं या फिर केरल को कहते हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो मसालों का घर किसे कहते हैं, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केरल को। ठीक है, किसको, तो मसालों का घर किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ चलेंगे, केसर की खेती होती है, बताएगा छठवें प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, छठवां प्रश्न आपसे, केसर की खेती होती है कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, जम्मू एंड कश्मीर में होती है, उत्तराखंड में होती है या फिर सिक्किम में होती है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, केसर की खेती कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में। क्या आंसर करोगे, तो केसर की खेती होती है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में जो केसर है, तो इसको क्या किया गया, तो इसको जीआई टैग भी दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, प्रकाश का मार्ग होता है, सातवां प्रश्न आपके सामने है, सातवें प्रश्न का आंसर करिएगा। प्रकाश का मार्ग होता है, सरल रेखीय होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है या फिर सर्पिलाकार होता है। तो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सरल रेखीय होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है या फिर सर्पिलाकार होता है। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सरल रेखीय होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे क्या होता है, सरल रेखीय होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्प्लावन बल के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा उत्प्लावन बल के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कौन सा है, तो ये है आठवां प्रश्न, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, ये है आठवां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आठवां प्रश्न है और इसका आंसर करिएगा, उत्प्लावन बल क्या होता है, तो ये बताना है। तो पानी के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया बल, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल क्या होता है, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया बल, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल जो होता है वो उत्प्लावन बल होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न आपके सामने, नौवां प्रश्न आपके सामने और इसका आंसर करेंगे, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक है या फिर उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं। तो बताइएगा, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर, कब डूबेगी, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वस्तु का उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, तो उत्प्लावन बल, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से क्या हो जाएगा, तो बल से अधिक होगा। ठीक है, वस्तु का भार क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वस्तु का भार जो है उसके उत्प्लावन बल से अधिक होगा, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, तो वो वस्तु डूब जाएगी। याद रखेंगे। ठीक है, पानी जो है तो किसी वस्तु को जो ऊपर की तरफ जो बल लगा रहा है उससे अधिक अगर वस्तु का भार है तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो वस्तु डूब जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है। 10वां प्रश्न आपके सामने बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 10वां प्रश्न कह रहा है, मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। मृत सागर अगर हम लोग बात करेंगे तो मृत सागर अपने खारे जल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो खारा पानी है, अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक खारा पानी जो है वो आपको मृत सागर में देखने को मिलेगा। खारे पानी के लिए फेमस है और ये कहाँ पर है, तो ये आंसर कर दोगे एशिया में। ठीक है, कहाँ पर, तो एशिया महाद्वीप। मृत सागर कहाँ पर आएगा, तो एशिया महाद्वीप में आएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 12वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, चलो एक मिनट का समय दे दो। हाँ, 12वां प्रश्न, तो 12वें नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, 12वें नंबर का ये प्रश्न है और ठीक है, आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको प्रचलित नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके रासायनिक नाम दिए गए। ठीक है, क्या किया गया, तो एक तरफ आपको, ठीक है, एक तरफ क्या किया गया है, तो एक तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ आपको प्रचलित नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे रासायनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो साधारण नमक की अगर हम लोग बात करें, चलो जल्दी से एक बार बता दिएगा सभी लोग, जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, साधारण नमक की बात करें, ठीक है, तो साधारण नमक क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, शुष्क बर्फ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ये होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो बी का तीसरा आप आसानी से देख सकते हो, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो ये आप आंसर कर दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और चूने के पत्थर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
देंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस कौन सी होती है बताइएगा। सिल्वर आयोडाइड होगी, नियॉन होगी, नियॉन गैस होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हंसाने वाली गैस अगर हम लोग बात करें लाफिंग गैस, देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको क्या करते हैं, इसको दम घोंटू या गला घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको दम घोंटू या फिर कहेंगे गला घोंटू गैस भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस जो होती है, लाफिंग गैस होती है, वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और ये याद रखिएगा कैसी है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कैसी है, नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखेंगे, ये कैसी है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या बताएंगे, तो सीएनजी का आपसे संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्लीन नेचुरल गैस होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस होगा, या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस होगा। आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा सीएनजी का फुल फॉर्म। और सीएनजी में अगर आपसे मुख्य घटक पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे मुख्य घटक पूछ ले कि सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है, तो आप आंसर करोगे किसको, मेथेन को करोगे। ठीक है, किसको, तो सीएनजी में मुख्य घटक जो होता है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे मेथेन। ठीक है, मुख्य घटक होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर सेल की बात करेंगे तो सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या फिर चुंबकीय ऊर्जा, बताएंगे क्या जगह। तो सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्या आंसर करेंगे, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या फिर चुंबकीय ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप इसी को प्रकाश ऊर्जा या फिर इसी को आप कह सकते हो सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या कर सकते हो, इसी को आप सौर ऊर्जा या फिर इसी को आप प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हो। तो जो सौर सेल होती है वो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा, बताइएगा। तो नवीकरणीय स्रोत, अब दिए गए विकल्प में अगर हम लोग बात करें कि नवीकरणीय स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, या फिर यूरेनियम है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, या फिर यूरेनियम। तो दिए गए विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या सी जो है पौधा जो है ये नवीकरणीय स्रोत है। बाकी अगर हम लोग कोयले, पेट्रोलियम और यूरेनियम की बात करेंगे तो ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राप्तकर्ता पूछ रहा है। ठीक है, प्राप्तकर्ता का मतलब प्राप्त करने वाला, ठीक है, लेने वाला। सार्वभौमिक रक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो रक्त प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है, देने वाला नहीं पूछ रहा आपसे, प्राप्त करने वाला। क्या आंसर करोगे, ओ होगा, बी होगा, ए बी होगा, या फिर बी होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्राप्तकर्ता में, तो प्राप्तकर्ता में कौन हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो ए बी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्राप्तकर्ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हृदय का कार्य होता है, हृदय का कार्य क्या होता है, खून को साफ करना, खून को विभिन्न रंग देना, खून को पंप करना, या फिर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। तो हृदय का कार्य क्या होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय का जो कार्य होता है क्या होता है, खून को साफ करना, खून को विभिन्न रंग देना, खून को पंप करना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, खून को पंप करना। ठीक है, और जो आपके हृदय की जो धड़कन होती है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, तो आप आंसर करोगे स्टेथोस्कोप से। ठीक है, किससे, तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप आला कहते हो। ठीक है, जिसे क्या कहते हो, जिसे आप आला कहते हो। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या फिर 5 सितंबर को। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बताइएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे, 5 नवंबर को, 5 सितंबर को, 5 जनवरी को, या फिर 5 जून को। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी, 5 जून को क्या करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 5 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, तो 5 सितंबर को हम लोग नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 10% का नियम किसने दिया, बताइएगा क्या हो जाएगा। 10% का नियम किसने दिया, लिंडमैन के द्वारा, गोल्डमैन के द्वारा, बैकमैन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया, क्या आंसर करेंगे। 10% का नियम, देखो 10% के नियम में बताया गया है
इधर तो देखो जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को जब द्वितीयक उपभोक्ता क्या करता है, खाता है, जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो क्या होगा, सिर्फ 10% ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी वो 10% ही होती है। तो ये 10% का नियम, और ये किसने दिया, तो ये दिया लिंडमैन ने। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर कर देंगे क्या, ऑप्शन संख्या ए WWF। इसकी स्थापना कब हो रही, इसकी स्थापना हो रही 1961 में, 1961 में। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहां पर, तो इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां पर, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको इनका मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, WWF का। अच्छा, WWF का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा गया तो आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप आंसर करोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड आप इसका आंसर करोगे, याद रखेंगे WWF का। क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। ठीक है, 15 मिनट की ये छोटी सी हम लोगों ने क्लास की है, लेकिन यहाँ से गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 5 प्रश्न बनेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और इस सेशन को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।